Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you all in our YouTube platform. आज इन डेप्थ में हम बात करेंगे इंटरनेट फ्रीडम, जो कि हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। हमने रिसेंटली देखा है कि पिछले 5 सालों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने बहुत बार, हर बार जब कोई भी इशू होता है, जब कोई पब्लिक डिस्टर्बेंस होता है, तो ये सबसे पहले क्या करते हैं कि ये इंटरनेट फ्रीडम को ही इंडिया के अंदर सस्पेंड कर देते हैं। चाहे वो 370 के टाइम पे हमने जम्मू कश्मीर में देखा, 2 साल लंबा वहाँ पे चला, या अभी करेंटली हम देख रहे हैं मणिपुर के अंदर 6 मंथ से ज़्यादा लंबा चला था वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन। तो आखिर क्यों गवर्नमेंट कोई प्रॉपर इनिशिएटिव लेने की बजाय बार बार इंटरनेट शटडाउन कर देती है, और जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी वैल्यू इस वजह से बर्बाद हो रही है। साथ साथ देखो, इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो है, इससे इकोनॉमी भी इन्फ्लुएंस होता है। तो क्या है न्यूज में, आज हम देखते हैं, ठीक है। For 5 years in a row, India has topped the globe in imposing internet bans, accounting for over 60% of all blackouts reported between 2016 and 2022। देखो, 2016 से 22 के बीच में करीब 60% से ज़्यादा जो मतलब ग्लोबली जो शटडाउन किया गया इंटरनेट का, वो इंडिया के अंदर ही देखने को मिला है। और ये बहुत ही बड़ा कंसर्न का सब्जेक्ट है कि आप हर एक चीज़ में सिर्फ इंटरनेट शटडाउन नहीं कर सकते ना, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। दो द स्टेट इम्पोज इंटरनेट शटडाउन इन द लास्ट डिकेड हैव साइटेड नेशनल सिक्योरिटी एंड थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर, राइट ग्रुप्स हैव क्रिटिसाइज्ड दिस शटडाउन्स। अब देखो, गवर्नमेंट तो हर चीज में यही बोल देती है सिक्योरिटी का इशू है। अभी मणिपुर में जब वहां पे वायलेशन हो रहा है, चलो मान लिया कि वहां पे वायलेशन है, अपने सिक्योरिटी के इशू की वजह से वहां पे आपने शटडाउन किया, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर ने वहां विजिट किया? क्या कोई ठोस कदम वहां उठाए गए? क्या कोई कमेटी बिठाई गई? तो ये सब कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ आप इंटरनेट शटडाउन करके सिर्फ और सिर्फ अपना रेपुटेशन जो है इंटरनेशनल मार्केट में खराब कर सकते हो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हो। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इंडिया में जो शटडाउन है वो कब कब कितना कितना देखा गया। देखो, अगर हम कांग्रेस की टाइम की बात करें तो 2012 में सिर्फ 3 बार शटडाउन देखने को मिले, 13 में 5 बार, और जब इनफैक्ट बीजेपी सरकार गवर्नमेंट में आई तब से देखो ये सिलसिला कंटिन्यू बढ़ता गया। 6, 14, 31, ये ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ कैसे राइज करता जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपको एक ही सॉल्यूशन क्या मिलता है कि हर बार जब भी इंटरनेट को लेके कोई सवाल हो, पब्लिक बैरियर वहां पे उठाए, पब्लिक सवाल पूछना शुरू करे, तो अब इंटरनेट शटडाउन कर देते हो ताकि वहां पे जो है लोगों को एक वे ऑफ कम्युनिकेशन ही ना मिल सके। सेम चीज अभी हमने लद्दाख के अंदर भी देखा था कि लद्दाख 6 शेड्यूल के लिए जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो वहां पे भी हमने देखा था इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया। देखते हैं क्या है ये। अकॉर्डिंग टू डाटा कलेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, द इंडियन गवर्नमेंट imposed a total 780 shutdowns between 2014 and 2023। देखो, 2024 का इसमें डाटा भी नहीं, वरना 1000+ टाइम्स हो जाता है। द डाटा शोज इंडिया शट डाउन द इंटरनेट फॉर ओवर 7000 आवर्स इन 2023। सिर्फ और सिर्फ 2023 की बात करें तो ये 7000 घंटों से ज्यादा के लिए इंटरनेट को यहाँ पे शट डाउन किया गया। इंटरनेट डिसरप्शन इंडिया अकाउंटेड फॉर मोर देन 70% ऑफ टोटल वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक लॉसेस इन 2020। अब देख रहे हो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप एक ही चीज करोगे ना, इकोनॉमी शटडाउन करोगे, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखो, हम एक बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन वाले इकोनॉमी है, हमारी खपत कंजम्पशन ज्यादा है, साथ साथ हमारी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अगर इंडिया के अंदर ये शटडाउन हो रहा है तो सिर्फ इंडिया को ही नहीं, वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्रीज हैं, मोस्टली कंट्रीज को, जो ट्रेड के ऊपर ट्रेड ओरिएंटेड कंट्रीज है, उन सबको ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं ये उनको भी टारगेट करेगा। ठीक है। शटडाउन इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। बिल्कुल सही है। देखो, 2019 में सीए का बिल पहली बार आया था, जिसमें शाहीन बाग वाला वो प्रोटेस्ट आपने देखा था, और उसके बाद फिर हमने देखा आर्टिकल 370, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे लंबा हमें शटडाउन देखने को मिला। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वो वहां से इंटरनेट बैन हटाया था हमने।
साथ साथ जो फार्म बिल के ऊपर प्रोटेस्ट तब भी हुए थे, और रिसेंटली भी जब फार्म बिल के ऊपर प्रोटेस्ट चला तो हमने देखा कि गुजरात और पंजाब और हरियाणा के कुछ रीजन्स में शट डाउन कर दिया गया था इंटरनेट को। ठीक है, अब ये सब इतना नहीं करना चाहिए। अब एक बार कंपेयर करें ग्लोबल ट्रेड से कि दुनिया भर में जो शट डाउन किए जा रहे हैं और उसको अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखें तो देखो लेटेस्ट जो फ्रीडम हाउस रिपोर्ट है इसका ये कहना है कि ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम हैज डिक्लाइंड फॉर 13th consecutive year and the environment for human right ऑनलाइन हैज डिट्रॉइटेड इन 29 कंट्री। देखो इंडिया अकेला नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां के रूलर जो हैं, जहां पे टॉप लीडर जो है वो डिक्टेटर बन के बैठे हुए हैं। अगर उनके फेवर में आप बोलो तो सब ठीक है, वरना वो क्या करते हैं कि इंटरनेट को ही शट डाउन कर देते हैं, आपके राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ही वो छीन लेते हैं। और इन 29 कंट्रीज की जो हम बात कर रहे हैं इसमें से इंडिया जो है कहीं ना कहीं मोस्ट अफेक्टेड है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें इंटरनेट शट डाउन देखने को मिला है। ठीक है, According to Indian Telegraph Act, Indian states and union territories can impose internet shutdown only in case of a public emergency or in the interest of public safety। बिल्कुल सही है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन इमर्ज हो गया है कि जहां पे बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई है, सपोज करो आर्म रिवेलियन आपको देखने को मिला, एक ह्यूज वायलेंट प्रोटेस्ट आपको देखने को मिले, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि आपको इंटरनेट शट डाउन करना चाहिए। आपको इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर ये चीजें मेंशन्ड है। लेकिन क्या है कि कुछ हर चीज में आप नहीं कर सकते ना। बिटवीन 2015 एंड 2022 द बिगेस्ट शेयर ऑफ कंटेंट censored and done under section 69A of the IT Act of the Ministry of Electronics and IT। देखो अभी क्या कर दिया गया है कि चीजों को सेंसर यहाँ पे किया जा रहा है, आपकी जो एक्टिविटी है उसको UAPA के अंदर बैन किया जा रहा है। अब सिंपल है कि कुछ चीजें हम मानता हूं कि कहीं कहीं गलतियां होती है, इसका मिसयूज भी किया जाता है, लेकिन इंफॉर्मेशन को फैलाने का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का जो सोर्स होता है वो आजकल इंटरनेट है। और अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आपके URL को ब्लॉक किया जाता है, इवन आपके ऊपर UAPA का चार्ज भी लगाया गया है। अब क्रिटिसिज्म क्या है, देखो ग्लोबली क्रिटिसाइज किया गया इंडियन गवर्नमेंट को, किस लिए कि ये जो पूरे कंट्री में हर जगह जो आप देख रहे हो कंटिन्यू बैन हो रहा है इंटरनेट, इसके लिए। तो क्या है ये, तो आप समझो, देखो 42.5% जो इंटरनेट का शटडाउन हमें इंडिया के अंदर देखने को मिला है, ये प्रोटेस्ट के अंदर देखने को मिला है, जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, चाहे वो किसान मूवमेंट का हो, चाहे वो CAA का हो। तो इन सब चीजों पे ये सब हमें देखने को मिला है। ठीक है, 29.1% जो है ये कहां पे देखने को मिलता है, ये चीटिंग्स को रोकने के लिए आपको देखने को मिलता है। सपोज करो कहीं पे एग्जाम वगैरह हो रहे हैं, PCS का या कुछ एग्जाम हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में पूरा का पूरा इंटरनेट शट डाउन कर देते हैं ताकि कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड ना कर सके। और 14.2% जो है टू प्रिवेंट कम्युनल वायलेंस। अब देखो कम्युनल यही वो टर्म है जिसको लेके अभी जो गवर्नमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम और इन चीजों के ऊपर ये बात करती है। इवन आपको न्यूज में भी सुबह शाम यही देखता है कि पाकिस्तान चले जाओ, हिंदू मुस्लिम करो। फिर भी देखो यहाँ पे 14.2% टाइम ही यहाँ पे बंद किया गया। क्यों? क्योंकि ये वही चीज है जिससे मैनिपुलेट किया जा सकता है इंसान को। और जो प्रोटेस्ट का थीम है यहाँ पे जब आप हक मांगते हो तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा सप्रेस किया जाता है। देख रहे हो, हिंदू मुस्लिम करो तो आपको सप्रेस नहीं किया जाएगा। अंडर द इंटरनेशनल लॉ टू ब्लॉक एनी एक्सेस टू कंटेंट और इन्वोक coercive measures that violate people's fundamental right, countries should check if the action is provided by for law, pursue a legitimate aim and follow a standard of necessity and proportion। आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आप इंटरनेट बैन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो आप लॉ इन्फोर्स कर रहे हो क्या वो लीगल है, आपका जो एम होना चाहिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसको इंटरनेट को बंद करने के पीछे, वो क्या होना चाहिए, वो वायलेबल होना चाहिए, वो जस्टिसिएबल होना चाहिए। और जब आप बैन करते हो तो आपको स्टैंडर्ड मेजरमेंट को, स्टैंडर्ड प्रोसीजर को भी आपको वहां पे फॉलो करना है।
वे अहेड अगर देखें कि कंक्लूजन इसका क्या हो सकता है, तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अनुराधा बैसिन वाले केस में ये डिक्लेयर किया कि जो आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर जो राइट टू फ्रीडम हमें मिला है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंदर क्या है कि इंटरनेट को यूज करना हमारा लीगल राइट है, हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। आप इसको कर्टेल नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको कर्टेल करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपकी क्लास लगाएगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर वर्ल्ड स्फेयर पे देखा जाए इस चीज को, तो वर्ल्ड स्फेयर पे जैसे यूरोपियन यूनियन और बाकी की जो कंपनी है, अमेरिका जैसे देश, ये इसे एक लीगल राइट के रूप में देखती है, कि बेसिक ह्यूमन नीड के रूप में देखते हैं इंटरनेट से रिलेटेड चीजों को। तो ये था आज का आपका इंटरनेट फ्रीडम से रिलेटेड कुछ चीजें। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि सरकार ऐसे बार बार इंटरनेट शटडाउन नहीं कर सकती, और अगर कर भी रही है तो फिर उन्हें सबसे ज्यादा कहाँ करना चाहिए। देखो, जहां पे कम्युनल क्लैश हो रहा है वहां पे उन्हें सबसे ज्यादा सबसे पहले करना चाहिए, लेकिन वहां पे ये सिर्फ 14.2% कर रहे हैं। और जो आप पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हो वहां पे सबसे ज्यादा, अप्रोक्स हाफ ऑफ द टाइम जब भी ये शटडाउन हुआ है तो वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट के टाइम पे किया गया है। तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, और साथ ही साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के हमें काम करना है। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।